बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड ब्ला ब्ला ब्ला, सब्जेक्ट इतने सारे हैं इसलिए भैया बोलना पड़ा। पाकिस्तान स्टडी भी है तो फिज़िक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, मैथमेटिक्स भी है, इंग्लिश भी है, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं मेरे चैनल के ऊपर। तो ठीक है, अब ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि बच्चे बहुत कमेंट कर रहे हैं पाकिस्तान स्टडी को लेके कि सर पाकिस्तान स्टडी कंप्लीट करवा दें, कंप्लीट करवा दें, कंप्लीट करवा दें। तो मैंने बोला छोटी सी वीडियो बना के यार ये क्लियर कर दूं एक आप लोगों को। अब यार देखो, बात को थोड़ा सा समझो ना, इजी होके आराम से मेरी बात को समझो। देखो, पाकिस्तान स्टडी मुसीबत आपके लिए पता है क्यों बनी हुई है? 4 सब्जेक्ट्स की वजह से, 4 टॉपिक्स की वजह से। पहली चीज़, इंग्लिश वोकैबलरी, मुश्किल अल्फाज हैं अंग्रेज़ी के, उनका उर्दू तर्जुमा भी अगर देखते हैं तो वो भी आपके लिए इतना मुश्किल होता है कि समझ से बाहर है। मैंने शुरुआती वीडियोस के अंदर चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ख़ास तौर पे इस चीज़ के ऊपर ध्यान दिया कि आप लोगों को इंग्लिश वोकैबलरी बाकायदा पढ़ पढ़ के, और जो बच्चे CSS की तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त वीडियोज़ हैं क्योंकि ये आपको मिलेंगी नहीं। ठीक है, तो खालिस इंग्लिश के वर्ड और उनकी खालिस उर्दू मतलब, उनको आसान उर्दू में मिसालें दे दे के मैंने इन वीडियोस में क्लियर किया है। जो भी वोकैबलरी आपकी बुक में मौजूद है, जो लिखी हुई है, एक एक वर्ड को पढ़ पढ़ के, चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 तक। तो पहला मसला आपका ये। दूसरा मसला आपका क्या है? हिस्ट्री। मैंने पाकिस्तान स्टडी का स्टार्ट ही हिस्ट्री से लिया है, हिस्ट्री ऑफ प्रॉफिट्स। और आपको पता है ये हमारी अभी तक की जो है ना वो ब्लॉकबस्टर वीडियो है, हिस्ट्री ऑफ प्रॉफिट्स, बहुत ज़्यादा देखी जाने वाली, अभी भी ये टॉप पर है। तो हिस्ट्री के अंदर मैंने आपको हिस्ट्री ऑफ प्रॉफिट्स, और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आना, और उसके बाद जो है वो मदनी दौर, मक्की दौर, और उसके बाद खुलफाए राशिदीन, और उसके बाद उमवी खिलाफत, अब्बासी खिलाफत, फ़ातिमी खिलाफत और उस्मानी खिलाफत तक ये मैं लेके चला। उसके बाद हिस्ट्री के अंदर ही मैंने आपको जो है वो मुग़लिया सल्तनत, मुग़ल एम्पायर, इसका बताया क्योंकि इसका समझना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो इंडिया के अंदर मुसलमानों की पहली हुकूमत जो कायम हुई 1206 में, वहाँ से स्टार्ट करके 1206 से 1526 में मुग़लिया सल्तनत ने उसको टेक ओवर किया, और उसके बाद 1526 से लेके 1707 तक आखिरी मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर तक जो है वो बाकायदा मुसलमानों की हुकूमत रही। उसके बाद डिक्लाइन इंडिया में शुरू हो गया। उसके बाद फिर मैंने हिस्ट्री में ही तीसरा टॉपिक आपको किसका करवाया? ईस्ट इंडिया कंपनी का। उसके भी पार्ट हैं, देखें, वो मैंने आपको सब समझाया है कि अंग्रेज़ आए कैसे। पाकिस्तान स्टडी तो जब आपको समझ में आएगी ना, जब आपको ये पता लगेगा इस खित्ते में, मुल्क तो नहीं था ना, ये खित्ता था, सब कॉन्टिनेंट बर्रे सग़ीर, यहाँ पर अंग्रेज़ कैसे आ गए, मुसलमान कैसे आ गए, यहाँ हिंदू रहते थे पहले, तो ये आए कैसे। तहरीक पाकिस्तान का तो आपको बाद में पता चलेगा ना, पाकिस्तान स्टडी के पाकिस्तान बना कैसे, मुसलमानों ने कैसे बनाया, पहले तो ये मुसलमान आए कैसे। तो इन सवालों का जवाब, और अंग्रेज़ कैसे आए, इन सवालों का जवाब दूसरे टॉपिक में हिस्ट्री में मैंने आपको क्लियर किया। शुरुआती वीडियो में प्लेलिस्ट में देखेंगे, सब मिल जाएगा। ठीक है, आखिर में बता भी दूंगा प्लेलिस्ट तक कैसे पहुंचेंगे। तीसरी चीज़ जो है वो है ज्योग्राफ़ी। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, पूरी दुनिया में कितनी कंट्रीज़ हैं, कहाँ कहाँ पर हैं, कितने कॉन्टिनेंट हैं, ये सब मैंने आपको बताया। और चौथे नंबर पर सबसे अहम तरीन चीज़ जो है वो है पॉलिटिक्स। बेसिक्स ऑफ पॉलिटिक्स की वीडियोस बना के मैंने आपको क्लियर की सारी चीज़ें कि भाई ये पॉलिटिक्स क्या होती है। क्योंकि उस ज़माने में अंग्रेज़ से जो जंग हो रही थी वो हथियारों से नहीं हो रही थी, तलवारों से नहीं हो रही थी, वो पॉलिटिकल जंग हो रही थी। ठीक है, अंग्रेज़ों से हिंदुस्तान में जो जंग हो रही थी वो पॉलिटिकल हो रही थी। पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, मुस्लिम लीग क्या है, कांग्रेस क्या है, ये पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है। ये हमारे पास अभी मौजूदा जो निज़ाम पाकिस्तान में है, यहाँ डेमोक्रेसी चल रही है, तो यहाँ पर फेडरल गवर्नमेंट भी है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी है। फेडरल गवर्नमेंट जिसको हम मरकज़ी हुकूमत कहते हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स जिनको हम सूबाई हुकूमतें कहते हैं। ये कैबिनेट क्या होती है, प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, प्रेसिडेंट क्या होता है,
आइन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं। एमएनए क्या होता है, एमपीए क्या होता है, अपर हाउस क्या होता है, लोअर हाउस क्या होता है, नेशनल असेंबली क्या है, सेनेट क्या है, ये सारी, और ये सीटें क्या होती हैं, इलेक्शन कैसे होते हैं, प्रोविंशियल इलेक्शन कैसे होते हैं, और जो है वो हमारे फेडरल के इलेक्शन कैसे होते हैं, जनरल इलेक्शंस भी जिनको कहा जाता है, ये कैसे होते हैं, ये सब बारीकियां मैंने आपको समझाई हैं शुरू की वीडियोस में। तो ये सब चीज़ें साथ साथ मैं आपको बता चुका। तो मेरे ख्याल में, मैं समझता हूँ ये बात कि अब आपके लिए पाकिस्तान स्टडी को रट्टे मारने की ज़रूरत नहीं। अब आपको ये सब वीडियोस देख के क्लियरली समझ में आएगा आइडियोलॉजी क्या है, क्लियरली समझ में आएगा आपको दूसरा जो मेकिंग ऑफ पाकिस्तान है, पाकिस्तान का बनना, ये क्या बता रहा है आपको, क्लियरली आपको समझ में आएगा। उसके बाद जो है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है, उसका भी समझ में आएगा। फिर तीसरा चैप्टर भी मेरे हाँ, तीसरा चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ही है। और चौथा चैप्टर जो है वो हमारे पास ये जो लैंड एंड क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान है, ये भी बड़ा ट्रिकी है, समझ में नहीं आता। इसके ऊपर भी मैंने बुनियादी चीज़ें, लैंड और क्लाइमेट की क्यों इतनी इंपॉर्टेंस है, ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी। और उसके बाद अब तो मिनरल रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान चैप्टर नंबर 5 चल रहा है, उसके लिए मेरे को वक्त नहीं मैं निकाल पा रहा। ठीक है, तो अब मैं ये समझता हूँ कि बहुत बड़े बड़े मसले आपके पाकिस्तान स्टडी को लेके हल हो गए हैं यार। तो मैं थोड़ा सा सेकेंड ईयर फिज़िक्स को जो है वो वक्त दे दूँ। ये बुक कंप्लीट होने वाली है, बड़ी मेहनत से, मेरा ड्रीम है, मेरा ख्वाब है, अल्लाह ने मुझे जितनी ज़िंदगी दी है ना, मैं ख़ास तौर पे सिंध के बच्चों के लिए और ओवरऑल अगर देखें तो पूरे पाकिस्तान के बच्चों के लिए इस अपने चैनल को रटना नहीं, समझना है। इसको मैं हब बनाना चाहता हूँ, एजुकेशनल हब, कि यहाँ पर जब आप आए ना और आप सीखने वाले अगर हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, आपको इंग्लिश की प्रॉब्लम नहीं हो, आपको केमिस्ट्री की प्रॉब्लम नहीं हो, आपको फ़िज़िक्स की प्रॉब्लम नहीं हो, मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम नहीं हो, बायोलॉजी की प्रॉब्लम्स नहीं हो। इसीलिए अल्लाह की रहमत से अभी तक मैंने अपने इस चैनल पे, थोड़े सब्सक्राइबर हैं, मुझे ज़्यादा सब्सक्राइबर चाहिए भी नहीं। मैं तो हर वीडियो के आखिर में बोलता हूँ भाई कि आप सब्सक्राइब भी ना करें, आप लाइक भी ना करें, आप शेयर ज़रूर करें इन वीडियोज़ को। मैं तो हर वीडियो के आखिर में बोलता हूँ, आपने देखा होगा। तो मकसद कहने का ये है कि ये बुक भी इंशाल्लाह सेकेंड ईयर फिज़िक्स जो न्यू आई है, ये भी जो है वो कंप्लीट होने वाली है। चैप्टर नंबर 24 पे मैं आ गया हूँ, 4 और चैप्टर रह गए। ये बुक भी कंप्लीट जो है वो रिकॉर्ड में आ जाएगी, यूट्यूब के रिकॉर्ड में। अब बन जाएगी तो बच्चे देखते रहेंगे, और अभी जो आप मैट्रिक में हैं तो इंशाल्लाह आप भी आएंगे। अभी जो कंप्लीट बुक्स मैं बना चुका हूँ और आधी बुक्स बना चुका हूँ जिनकी प्लेलिस्ट मौजूद हैं, वो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री सेंट टेक्स्ट बुक बोर्ड पूरे के पूरे 12 चैप्टर कंप्लीट बना के मैं अपलोड कर चुका हूँ। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री कंप्लीट बुक बना के पूरे 13 चैप्टर्स अपलोड कर चुका हूँ। सेकेंड ईयर फिज़िक्स ये जो न्यू बुक है ये आधी से ज़्यादा हो चुकी है। 24वें चैप्टर रिलेटिविटी अभी हमारा चल रहा है, और अभी मुझे इस रिलेटिविटी का भी आखिरी टॉपिक शुरू करना है, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इसके अलावा मैट्रिक से अगर आप लें, मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी 5वें चैप्टर तक हम पहुंच गए हैं। मैट्रिक बायोलॉजी 5 चैप्टर मैं कंप्लीट बना के अपलोड कर चुका हूं, रिप्रोडक्शन वाले तक। ठीक है, और मैट्रिक केमिस्ट्री इसका चैप्टर नंबर 1 केमिकल इक्विलिब्रियम, ये भी मैं कंप्लीट बना के अपलोड कर चुका हूँ। इसके अलावा बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट है मौजूद, और जो है और भी इंग्लिश लैंग्वेज की प्लेलिस्ट हैं, वो देखिए और पढ़िए, और दिल लगा के पढ़िए, और दुआ कीजिए मेरे लिए, मेरी सेहत के लिए, मेरे घर वालों के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे पेरेंट्स के लिए, कि अल्लाह ताला इस्तकामत दे कि ज़िंदगी के अंदर मैं अपना ये ड्रीम पूरा कर जाऊँ कि जितनी बुक्स हैं 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर इंटर की, जितने सब्जेक्ट्स की हैं, वो हम कहते हैं ना, क्या कहते हैं कि यार एक स्टूडेंट जब इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ सकता है तो एक टीचर जो है वो इतने सारे सब्जेक्ट्स क्यों नहीं पढ़ा सकता। तो बच्चे कहते हैं ना, पढ़ा सकते हैं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, आप देख तो रहे हैं ना मेरे चैनल के ऊपर, मुझे भी देख रहे हैं आप, अल्लाह की रहमत से, उसकी तौफीक से। तो मैं केमिस्ट्री भी पढ़ा रहा हूँ आपको, फिज़िक्स भी पढ़ा रहा हूँ, बायोलॉजी भी पढ़ा रहा हूँ, मैथमेटिक्स भी पढ़ा रहा हूँ, पाकिस्तान स्टडी भी पढ़ा रहा हूँ, इंशाल्लाह उर्दू भी पढ़ाऊँगा, सिंधी भी पढ़ाऊँगा, कंप्यूटर साइंस भी पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो टेंशन न लें आप, बस दुआ करें। तो ये मुमकिन है, ये कोई नामुमकिन बात नहीं है। ठीक है, तो मैंने बोला ये बच्चों को मैं क्लियर कर दूं कि यार हाँ, ये सेकेंड ईयर फिज़िक्स जब निमट जाएगी इंशाल्लाह, फिर इसको भी कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह, छोड़ेंगे नहीं।
मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी को भी कंप्लीट करेंगे। प्लेलिस्ट तक कैसे पहुंच सकते हैं, इसी स्क्रीन के नीचे आप देखें, आपको लोगो नज़र आ रहा है, रटना नहीं समझना, उस पर क्लिक करें, पेज खुल जाएगा। वहाँ देखें आप प्लेलिस्ट का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करें। प्लेलिस्ट जो है वो आपके सामने आ जाएंगी सारी प्लेलिस्ट, उसमें देखें आपको प्लेलिस्ट नज़र आएंगी, सारी प्लेलिस्ट आपको नज़र आ जाएंगी। 12 फिज़िक्स की, 12 केमिस्ट्री की, सारी प्लेलिस्ट आपको नज़र आ जाएंगी। ठीक है भाई, तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।